अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 27 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही हनीफ आता है पुलिस स्टेशन से तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और आते ही रिजवाना को कहता है कि अपनी बेटी से पूछा फराज कौन है और उसके साथ क्या करती रही है। जब रिजवाना को ये बात पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है और तबस्सुम से कहती है कौन है ये फराज, तुम्हारा बाप क्या कह रहा है। तब वो रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज़ अम्मी, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, उसकी अम्मी बीमार थी इसीलिए मैंने सोना चुरा के दिया था। हनीफ कहता है कि बहुत अच्छी बात है, तुम अपने ही जेवरात अपने ही घर में चोरियाँ करोगी, ये किसी की मदद करने का तरीका है। तब उसे कहता है कि बहुत तुमने अपनी मनमानी कर ली और हमारी बेइज्जती करवा दी, अब मेरे दोस्त का बेटा आ रहा है तुम उसी से ही शादी करोगी। रिजवाना भी इसे कहती है कि अब जो तुम्हारे अब्बा कह गए हैं वही होगा, लेकिन तबस्सुम कहती है कि प्लीज़ अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहती। रिजवाना कहती शादी तो उसी से ही होगी। यहाँ पर निम्मो जैसे ही यूब से मिलने आती है उसका टकराव अबान से होता है। जब वो अबान को देखती है तो उसे कहती है कि क्या है पागल हो, तुम्हें नज़र नहीं आता ऐसे ही किसी से भी टकराते रहते हो। जब अबान उसे देखता है तो उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उसे सनड्रेला कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा चार्मिंग हूँ। अयूब यहाँ पर जैसे निम्मो का वेट कर रहा था, निम्मो आती है तो उसे देखने लग जाता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा है, अब तो काशिफ की दूसरी बीवी भी उसके पास आ गई है, अब तुम क्यों उसके साथ रहना चाह रही हो। जब ये बात निम्मो को पता लगती है तो वो कहती है कि फ़िलहाल मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहती और तुम्हारा और मेरे रास्ते अलग हैं। अयूब कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें जॉब शॉप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ तुम्हें करके दूंगा। लेकिन निम्मो कहती मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुमसे जॉब की बात करने आई थी, वरना मैं यहाँ पर कभी भी ना आती। इतनी देर में वो उठ के वहाँ से चली जाती है। हनीफ हमज़ा के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके साथ खेल रहा होता है। ये इतना ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, जैसे ही ना ये देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर रोशनी आती है बड़ी भाभी के पास और उन्हें आके कहती है मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। मैं अपनी दोस्त की बेटी की शादी पे गई थी, वहाँ पर मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं चाहती हूँ कि आप ज़ियान से बात करें, क्योंकि जब भी मैं उससे शादी की बात करती हूँ वो टाल देता है। तभी भाभी कहती हैं कि ठीक है मैं बात करूँगी, क्योंकि मुझे पता है तुमने अबान और उसमें कभी कोई फ़र्क नहीं रखा, बल्कि अबान को हमेशा तरजीह दी है, तुम फिक्र ना करो मैं बात कर लूँगी। यहाँ पर शकीला बहुत ज़्यादा परेशान होती है निम्मो के घर रहने से। तभी वो उसे कहती है कि उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया, आप ही जाके बात कर लो। रहमान कहता है कि मैं अब कोई भी बात नहीं करूँगा, बल्कि उन पे उल्टा केस करूँगा और मेरी बेटी यहीं पे रहेगी जब तक चाहे, मैं उसे बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं भेजूँगा। निम्मो भी यही कहती है कि मामू के साथ जो कुछ हुआ है मैं अब वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। ये बात जब शकीला को पता लगती है तो उसे और गुस्सा आ जाता है, खैर वो कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ पर अबान की अम्मी बैठी हुई उसका म्यूज़िक सुन रही होती है कि इतनी देर में से बहुत अच्छा लगता है, उसके कमरे में चली जाती है। अबान जब गिटार बजा रहा होता है, जैसे ही वो जाती है तो अबान उसे देखता है तो वो कहती है कि तुम तो बहुत प्यारा गिटार बजाते हो, मुझे कोई अच्छा सा सॉन्ग तो सुनाओ अपनी गिटार का। अबान भी ये देख के खुश हो जाता है अपनी माँ को और कहता है कि अच्छा आपको मेरा गिटार बजाना अच्छा लगता है, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। अभी वो बात कर ही रहा था कि इतनी देर में रोशनी आ जाती है और कहती है कि अब भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, कोई काम था तो मुझे बता देती। अबान आप क्यों मामा को तंग कर रहे हो, आपको पता है ना ऐसे तंग नहीं करते। वो बेचारा भी खामोश हो जाता है, उसे दवाई देती है और कहती है आपका सोने का टाइम हो गया। यहाँ पर काशिफ हिना को कहता है कि कहाँ पर रहती हो, हर टाइम जब भी किसी से पूछो कि हिना कहाँ पर है तो तुम कोई ना कोई काम कर रही होती हो, मेरा तो तुम्हें ख्याल ही नहीं। हिना कहती है कि क्या करूं, घर के काम वगैरह भी तो करने होते हैं ना, सारे काम मुझे ही देखने होते हैं। तभी काशिफ कहता है ठीक है लेकिन थोड़ा सा वक्त मेरे लिए भी निकाला करो। हिना उसे बताती है कि आज अब्बा हमजा से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, मेरा बेटा इस शफ़क़त से बहुत ज़्यादा महरूम रहा। काशिफ को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसने इन दोनों के साथ गलत किया। यहाँ पर निम्मो जैसे ही शीशे में अपने आप को निहार रही होती है तभी उसे अबान की भी बात याद आ रही होती है कि तुम बिल्कुल सनड्रेला लगती हो। दूसरी तरफ शिबा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे मिनाल की वजह से। तभी वो मिनाल को जब बुलाने के लिए जाती है तो देखती है कि मिनाल वॉशरूम में है, तो वो वॉशरूम का डोर को लॉक कर देती है कि ये बाहर ना आ सके। हालांकि मिनाल बाहर अंदर से आवाज़ भी लगाती है कि मामा बस मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, फिर भी वो लॉक करके चली जाती है। यहाँ पर अयूब बहुत ज़्यादा खुश होता है, तभी अपने वालिदैन को कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे शादी का कह रहे थे, मैं निम्मो से ही शादी करूँगा और किसी और से नहीं करूँगा, वैसे भी उसकी तलाक होने वाली है। जब ये बात उसकी माँ को पता लगती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है ये निम्मो हमारी जान कब
छोड़ेगी, मैं उस लड़की से हरगिज़ तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। अगर तुम्हें उससे करनी है तो अपनी माँ के मरने का इंतज़ार करो। इस बात पे उसके अब्बू को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम हमारी इकलौती औलाद हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, निम्मो से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। यहाँ पर जैसे ही शिबा और नदीम ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं तभी नदीम कहता है कि मिनाल का है, तो शिबा बात टाल देती है और कहती है कि मुझे पहले कॉफ़ी ला दो। मिनाल बेचारी बार बार दरवाज़ा खटका रही होती है लेकिन कोई भी नहीं खोलता। फरीदा जब उसे बुलाने जा रही होती है तो वो लॉक खोलती है और देखती है वॉशरूम में कि मिनाल वहाँ पर गिरी हुई होती है। वो उसी दौरान नदीम और शिबा को बुलाती है क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो जल्दी से उसे बेड पे लाते हैं। जब नदीम ऐसे देखता है तो वो शिबा पे चिल्लाने लग जाता है और उसे कहता है कि डॉक्टर को फ़ौरन बुलाओ। हालांकि ये सब कुछ शिबा ने ही किया होता है और वो बहुत नॉर्मल बिहेवियर करती है और कहती क्या हो गया, अभी बुला लेती हूँ, बच्चे ऐसे बीमार हो ही जाते हैं। यहाँ पर अबान बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो पेंटिंग बनाता है जिसमें अपनी माँ और अपने आप को बनाता है। इतनी देर में वहाँ पर रोशनी भी आ जाती है उसकी दवाई लेकर। वो कहती है कि ये पेंटिंग तुमने किसके लिए बनाई है? तो बताता है कि ये मम्मा है और ये अबान पकड़ा, ये मैंने अपनी मम्मा को सरप्राइज़ देना, उन्हें अच्छा तो लगेगा ना। रोशनी कहती है कि हाँ बहुत अच्छा लगेगा, फ़िलहाल तुम्हारी दवा का टाइम हो गया, दवाई खाओ और तुम रेस्ट करो। वो कहता है कि ठीक है, आप भी मेरी बहुत ही अच्छी मोम है। तभी उसे रोशनी दवाई खिला के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जब डॉक्टर आता है तो वो भी मिनाल की हालत देख के थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है और नदीम को कहता है बाहर आके बात करो। जब नदीम बाहर जाता है तो शिबा मिनाल को फिर से डराने लग जाती है और कहती है कि अगर तुमने अपने बाबा को कुछ भी बताया तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, तुम्हारा गला तक दबा दूँगी। बेचारी खामोश हो जाती है। बाहर आके डॉक्टर कहता है कि जो मिनाल है उसे जहनी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, इसी वजह से उसकी तबीयत ऐसी हुई है। आप प्लीज़ ख्याल रखें, अगर आपके घर में कोई ऐसे मसला है तो वो देखें, नहीं तो उसके स्कूल में जाके आप पता करें। जब ये बात नदीम को पता लगती तो वह हैरान हो जाता है और कहता है हमारे घर में तो ऐसा कोई भी मामला नहीं, मैं और शिबा तो उसके सामने लड़ते भी नहीं है। खैर अच्छा, उसके स्कूल में जाके हम बात करेंगे। बाद में वो शिबा से कहता है कि तुमने सुबह ही इसके स्कूल में जाना और वहाँ से बात करनी है कि आखिर क्या मामला है जो मिनाल ऐसी हो गई है। शिबा कहती क्या हो गया, तुम फजूल में टेंशन ले रहे हो। यहाँ पर हिना आती है और रिजवाना से कहती है कि अम्मी मैं क्या बना लूँ, तो वो कहती है कि जाके पहले चाय लेकर आओ। और रोज़ ये क्या तुमने मुर्गी और कीमा वगैरह बनाना होता है, कोई सब्ज़ी दाल तुमसे नहीं बनती है? तो कहती है अच्छा ठीक है मैं बना देती हूँ। तो बस तुम बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपनी अम्मी को कहती है कि प्लीज़ मैं वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती जहाँ पर अब्बू कह रहे हैं, मैं इससे अच्छा मर जाऊँगी लेकिन उधर शादी नहीं करूँगी। रिजवाना कहती है कि वैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन जो तुमने हरकत की है उसके लिए तुम्हारे अब्बा जो फैसला कर रहे हैं वही होगा। इतनी देर में हमज़ा भी आ जाता है और हनीफ भी। तभी इस बात पर रिजवाना गुस्सा आ जाता है और कहती है कि सारे पैसे इस पर लुटाते रहते हो। वो हिना को कहती है जाके अपने बेटे को संभालो, पता नहीं हमारा ये खून है भी या नहीं है। हनीफ कहता है कि हद हो गई है तुम्हारी। शकीला निम्मो को समझा रही होती है और उसे कहती है कि बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती है, तुम्हें सोचना चाहिए, ऐसे क्या खामोशी हो गई है। तभी निम्मो कहती है कि मम्मी मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। इतनी देर में रहमान भी आ जाता है और कहता है कि मेरी बेटी जब तक चाहे वो यहीं पर रहेगी। शकीला कहती मैं तो सिर्फ लोगों की बातों का ही कह रही थी, मुझे ही क्या पता। यहाँ पर काशिफ बताता है हिना को कि तुम्हारे स्कूल से बार बार फ़ोन आ रहा था। तो हिना कहती है अच्छा मैं उन्हें मना कर दूंगी। हनीफ कहता है कि नहीं मना करने की क्या ज़रूरत है, आजकल वैसे भी जॉब तो मिलती नहीं है, तुमने क्यों मना करना है। हमजा कहता है पहले मैं नहीं था उसके साथ, ये मजबूरी में जॉब करती थी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।